हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जितने भी स्टूडेंट 2025 में इंटर का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आप आज हम लोग बात करेंगे मई माह का मंथली एग्जाम, जो आप लोगों का फर्स्ट मंथली एग्जाम होने जा रहा है। आज हम लोग हिंदी का पूरा डिस्कशन, पूरा पेपर का आंसर के आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का पेपर कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाके प्रॉपर सभी का देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हैं तो आप लोग यहाँ से विषय कोड देख सकते हैं। आप लोगों का 50 क्वेश्चन का मार्क्स होने जा रहा है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होगा। देखिए, आप लोगों का 1.5 घंटा का समय मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। सेक्शन ए में आप लोगों से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को किन्हीं 25 क्वेश्चन को बना देना है। देखिए, आप लोगों को जो भी पेपर चाहिए, ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोगों को सभी वहां पर आप लोगों को ज्वाइन हो जाइए। वहां से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ सभी का मिलते जाएगा, ठीक है। चलिए, बिना लेट के पहला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग सभी का आंसर क्या आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, 100% ओरिजिनल पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ से पंक्ति है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। आप लोग फटाफट आंसर की नोट कर लीजिए। एक का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर देखिएगा आप लोग, भक्ति विमुख जैन धर्म जो सब धर्म करी, ये जो है पाठ किस पंक्ति की है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 2 का ऑप्शन नंबर है, छपई का। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नवंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। मैं ऐसा करता हूं, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर है, 1950 में। आगे देखिएगा, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कब हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? रघुवीर सहाय का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर है, 1990 में। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। चलिए, आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कब हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर है, 1948 में। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? 10 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा है। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक में किसकी महिमा का बखान है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्रेम का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए, आगे देखिएगा, मैं ऐसा करता हूं, यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए 11, 12 और कंपटीशन, ठीक है, सभी का तैयारी यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट कराया जाता है। आप लोग इसलिए अभी से ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितना भी होता है, ठीक है। आप लोग इंटर के बाद कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी से ही, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, निम्न में से गद्य कौन सी है? इसमें से गद्य कविता कौन सी हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे। ये जितने भी हैं पद खंड है, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, उषा का जादू कब टूटता है? चलिए, 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के समय। सूर्योदय जब हो जाता है तो उषा का जादू जो होता है टूट जाता है, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा, कली राम किस पठित पाठ से संबंधित है? कली राम जो है ये पात्रा किस पाठ के हैं? 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जूठन। चलिए, आगे देखिएगा, यदि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ या आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट छूट गया है, चैनल पर जाकर देख लीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को उस पेपर का तुरंत ही सोल्यूशन करा के वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। चलिए, आगे देखिएगा आप लोग, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा समन्वयवादी, ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पठित पाठ में तिरछ क्या है?
पथित पाठ में तिरछ को क्या बताया गया है? विशैला छिपकली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा वात्स्यन रस का, वात्सल्य रस का। आगे देखिएगा आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर कौन हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवंबर सिंह। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा था कहानी में किसकी प्रधानता है? 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म की। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी की जो चर्चा है ना, उसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ओ सदानी राम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप लोगों को वायरल पेपर सभी काम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे है तिरिछ। तिरिछ का किस पठित पाठ से संबंधित है? तिरिछ जो है किस पठित पाठ से संबंधित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा, बातचीत, औषधा निरा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? वीर रस बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। 27 नंबर देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, गैगरेन। गैगरेन का संबंध किस पाठ से है? 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा गैगरेन रोज से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। यदि आप लोग नहीं देखे, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, भगत सिंह की माता का क्या नाम था? भगत सिंह की माता का नाम क्या था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा विद्यावती। विद्यावती बिल्कुल ही राइट आंसर है। जैसा कि आप लोगों को 30 में 25 क्वेश्चन ही बनाना है, हम लोग 30 में 30 आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरदार किशन सिंह। चलिए आगे देखिएगा 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा श्यामावती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सभी वायरल पेपर सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आप लोग यदि सब्जेक्टिव का आंसर क्या आप लोग जानना चाह रहे हो तो कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोगों को सब्जेक्टिव का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।